गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बुक का। जो चैप्टर चल रहा था हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कल हमने क्या किया था, MIS किया था ना, मैथमेटिकल मॉडल्स कंपोनेंट ऑफ MIS। तो आज हम कर रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है हमारा, जो बुक में दिया हुआ है, अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं योर विश, अगर यहाँ से भी कंबाइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारा क्या है, इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इंटरैक्टिव क्यों है ये इंटरैक्टिव? क्योंकि इसके थ्रू, इसका यूज़ करके, सिस्टम का यूज़ करके हम अपने जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, जो हमने सोचा है, जो हमारी थिंकिंग है कि वो सही है या नहीं डिसीजन, उसमें हेल्प करता है। कैसे? यूटिलाइज़ करने में, सारे मॉडल्स को सॉल्व करने में, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो भी हमारी अनस्ट्रक्चर्ड, जिनको हम अभी तक स्ट्रक्चर्ड नहीं कर पाए, यानी कि एक सीरीज़ में लगा नहीं पाए, उनको हेल्प करता है ये यूटिलाइज़ करके डाटा। ठीक है, आई होप ये जब मैंने आपको समझाया ना अभी जितना, तो ये आपको एज इट इज़ याद हो गया। तो आप अगर आए शॉर्ट नोट के थ्रू आपके एग्ज़ाम में तो आप लिख लोगे। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कपल द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। कपल मतलब कि टू, अच्छे से जानते हैं आप लोग। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल, इसमें दो वर्ड्स याद करने हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कपल करता है इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम है तो भाई डिसीजन वर्ड ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर के बेस पे चलता है ये सपोर्ट सिस्टम फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स हु डील विद सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना, कीन एंड स्कॉट मॉर्टन। ये अगर आप लिख देते हैं ना तो जस्ट अच्छा रहेगा आपके लिए मार्क्स स्कोर करने में। DSS, ये एक थोड़ी सी एक डिफरेंट सी लाइन लगी तो मैंने रख ली कि मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, DSS। अब हमारा देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है जो यूज़ होता है किस में, इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। इट एनालाइजेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, एनालाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। Now decision support system bring together data and knowledge from different areas। areas मतलब जैसे functional area होते हैं, management area होते हैं, finance area होता है वो। ठीक है, and sources to provide users with information beyond the usual reports and summaries। क्या किया इसने, टुगेदर कर दिया डाटा और नॉलेज को, किसको, DK को। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोर्सेज टू प्रोवाइड यूजर्स विद इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द यूजुअल रिपोर्ट्स एंड समरीज। दिस इज इंटेंडेड टू हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प करता है। नाउ टिपिकल इंफॉर्मेशन अ डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन माइट गैदर एंड प्रेजेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये चीज़ें इंक्लूड करता है क्या क्या, कंपैरेटिव सेल्स फिगर बिटवीन वन वीक एंड द नेक्स्ट। एक वीक में कितने हैं, मंडे टू सैटरडे, और दूसरे वीक में जैसे कि 8 से शुरू हुआ तो दूसरे वीक में कितने हुए। ठीक है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फिगर्स बेस्ड ऑन न्यू प्रोडक्ट सेल्स एजम्पशंस। न्यू प्रोडक्ट की जो हमने सेल की थी, मतलब एजम्पशन की थी, उससे रेवेन्यूज़ को प्रोजेक्ट करना, यानी कि इमेजिन करना पहले से, जो हम वो करते हैं ना बजटेड, वो। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस। अब देखो DSS के कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने इसलिए इंक्लूड करती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको शॉर्ट नोट अगर आए ना तो वो एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 पेज तो लिखना पड़ता है, तो वो उसमें हेल्प करें कि क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए। तो टिपिकल DSS कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉलेज डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड इंटरफेस। सॉफ्टवेयर, यूज़र, इंटरफेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर और यूज़र इंटरफेस है। तो पहला नॉलेज बेस हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया, और फिर हमारा यूज़र इंटरफेस। इन
तीनों को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो क्या है ये, नॉलेज बेस में है। नॉलेज बेस एक इंटीग्रल पार्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। बहुत ईजी लाइन है, ईजीली याद हो जाएगा। इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। और एक पार्ट भी है डीएसएस का जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो सिस्टम की रीजनिंग इंजन है उसे यूज़ कर लेता है, ठीक है, टू डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन। इस लाइन को फिर से समझो। इट इज़ अ लाइब्रेरी, ये तो समझ आ गया, लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड इज द पार्ट ऑफ द डीएसएस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय सिस्टम्स इंजन, सिस्टम्स रीजनिंग इंजन टू डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन। एक कोर्स ऑफ एक्शन को जब तुम डिसाइड करने के लिए जाओगे तो तुम्हें एक रीजनिंग इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक ट्रेन को इंजन के डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ये क्या करता है, स्टोर किस में करेगा, ऑब्वियसली इंजन में करेगा ना, ठीक है। इसको एक व्हीकल से हमने कंपेयर किया है, तो थोड़ी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। किसका मॉडल है, मॉडल कम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंपोज्ड ऑफ मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। अ मॉडल इज अ सिमुलेशन। क्या होता है मॉडल, मॉडल हमेशा क्या होता है हमारा, एक सिमुलेशन। किसका, जैसे मॉडल हम बनाते थे ना बचपन में, इग्लू का मॉडल बना लिया हमने, और जो भी हमें एक ऐसा सा इग्लू होता था ना, हाँ ऐसा ही था, तो वो बनाते थे हम फर्स्ट सेकंड क्लास में। तो ये वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड सिस्टम का क्या है, मॉडल इज़ अ सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम। हम दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमारा मॉडल है जो हमने सोचा है, क्या वो रियल वर्ल्ड में काम करेगा। तो ये है सॉफ्टवेयर सिस्टम, विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन यूज मॉडल टू प्रिडिक्ट हाउ आउटकम विल चेंज डिफरेंट एडजस्टमेंट्स टू द सिस्टम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, मॉडल कैन बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम दैट आर टू कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, टू एक्सपेंसिव, टू डेंजरस, टू फुल्ली एक्सप्लोर द रियल लाइफ, ठीक है। तो अब दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड कंप्यूटर सिमुलेशन used for scientific research, engineering test, weather forecasting and many other applications। तो मॉडल्स का हमने क्या किया है, थोड़ा एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश की है कि ये हेल्पफुल हो सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये लाइन समझने की कोशिश करो, मॉडल को हमने एक्सप्लेन किया है, कैन बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स दैट आर टू कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव, डेंजरस, to fully explore in real life. So that's the idea behind the computer simulation used for scientific research, weather forecasting, engineering test and many other application। अब समझ आया। नेक्स्ट है हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इनेबल्स इजी सिस्टम नेविगेशन, ईजी सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। यूज़र इंटरफेस इनेबल करता है ईजी सिस्टम नेविगेशन। प्राइमरी गोल क्या है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़र इंटरफेस का, कि वो ईजी बनाए फॉर द यूज़र टू मैनिपुलेट द डाटा दैट इज़ स्टोर्ड ऑन इट। तो बिजनेसेस कैन use the interface to evaluate the effectiveness of DSS transactions for the end users. Now DSS interfaces include simple windows, complex menu driven interfaces and command line interfaces. नाउ इंटेलिजेंस, एक तो इंटेलिजेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, फिर टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इसमें मैंने टाइप्स इसलिए डाले हैं कि काफ़ी बड़ा उसमें शॉर्ट नोट अगर आपको लिखना है ना तो ये इजी वे में है। इसमें तो हमने सिर्फ मॉडल के कंपोनेंट्स किए हैं, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको टाइप्स एक दो इंक्लूड करने हैं तो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। डाटा ड्रिवन डीएसएस, मॉडल ड्रिवन डीएसएस, ये बस नाम अगर आप एक डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना, कैसे कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और आपने ऐसे एक डायग्राम बना दिया कि डाटा ड्रिवन, ठीक है, मॉडल ड्रिवन, कम्युनिकेशन ड्रिवन, ठीक है, ऐसे करके मॉडल बना दोगे, मतलब थोड़ा सा डायग्राम बना दोगे तो दैट्स सफिशिएंट। बस उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपको आता है। एक बार अगर आपको रीड आउट करना है तो आप, मैं स्लाइड को थोड़ा रोक देती हूँ तो आप इसको रीड आउट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये देखो
इसमें सारा कुछ है, आप पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एग्जाम्पल्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं। जीपीएस राउटिंग, जीपीएस राउट प्लानिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट कंपेयर्स डिफरेंट रूट्स taking into account factors such as distance, driving time and cost. GPS navigating system also enables user to choose the alternative routes. Alternative routes क्यों बोल रहा है ये चूज़ करने के लिए? क्योंकि आप जब जीपीएस यूज़ करते हो रास्ते में जाने के लिए, तो क्या आप ट्रैफिक जहाँ होता है वहाँ जाने की कोशिश करते हो या जहाँ खाली रोड होती है? ऑब्वियसली जहाँ खाली रोड होती है। तो इसलिए ये ऑल्टरनेटिव डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईआरपी डैशबोर्ड। ईआरपी हम बहुत बार वीडियो में कर चुके हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का पूरा एक शॉर्ट नोट है, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ईआरपी डैशबोर्ड्स कैन यूज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू विजुअलाइज चेंजेस इन द प्रोडक्शन and business processes, monitor current business performance against set goals and identify area for improvement. ERP dashboards let business owners to see snapshot. अब ये किस लिए यूज़ होता है? ओनर को हेल्प करता है ताकि वो स्नैपशॉट देख सके कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स और मेट्रिक्स को। सो ईजी, ये समझ आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ डीएसएस। ठीक है, इसको जब डालोगे तो जीपीएस राउटिंग और ईआरपी डैशबोर्ड। अगर आपको इसके अंदर का मैटर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो वो डाल देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डाटा एक बार पढ़ाई देती हूँ, फिर नहीं तो बोलोगे बहुत आलसी मैडम है। Data driven DSS is a computer program that makes decision based on data from internal databases और external databases। तो जो टिपिकली डाटा ड्रिवन DSS है वो यूज़ करता है डाटा माइनिंग टेक्निक्स। एक वीडियो डाटा माइनिंग पे भी बनाऊंगी, बहुत बड़ी टॉपिक, मतलब अच्छा टॉपिक है ये। डाटा माइनिंग पूरा एक चैप्टर में है, आपने पढ़ा होगा, लास्ट के चैप्टर में है। ठीक है, डाटा माइनिंग टेक्निक्स टू डिसर्न ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इनेबलिंग इट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। ये हेल्प करता है हमारी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, बिजनेसेस ऑफन यूज डाटा ड्रिवन डीएसएस टू हेल्प मेक डिसीजंस अबाउट इन्वेंट्री, सेल्स एंड अदर बिजनेस प्रोसेसेस। ये समझ आ गया। नेक्स्ट है मॉडल ड्रिवन, बिल्ट ऑन एन अंडरलाइंग डिसीजन मॉडल। मॉडल ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग predetermined मतलब predefined set of user requirements to help analyze different scenarios that met these requirements। जैसे एग्जांपल लिया जाए, मॉडल ड्रिवन डीएसएस में असिस्ट विद शेड्यूलिंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो गया मॉडल ड्रिवन डीएसएस। अब है हमारा कम्युनिकेशन ड्रिवन एंड ग्रुप डीएसएस। एक कम्युनिकेशन ड्रिवन और ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजेस अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे ईमेल हो गए, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई, वॉइस चैट हो गया, टू अलाउ मोर देन अ पर्सन टू वर्क ऑन द सेम टास्क। एक ही टास्क पर एक से ज़्यादा लोगों को काम करने को अलाउ करता है। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन ड्रिवन और ग्रुप डीएसएस। नेक्स्ट है हमारा, देखो एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, गोल क्या है डीएसएस का? इंक्रीज करना कोलैबोरेशन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करना? कोलैबोरेशन करना, ताकि ओवरऑल जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या हो जाए, इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। नॉलेज ड्रिवन में क्या है कि वो डाटा को ड्राइव करता है सिस्टम में, रिसाइड इन अ नॉलेज बेस। नॉलेज ड्रिवन है ना, तो नॉलेज को बेस मानेंगे, जो कि कॉन्टिन्यूसली अपडेट होती रहे, मेंटेन बाय नॉलेज मैनेजमेंट system। ठीक है, a knowledge driven DSS provides information to user that is consistent with the company's businesses processes and knowledge। अब बोलोगे कि मैम एग्जाम में ये सब कैसे याद होगा? देखो, नॉलेज ड्रिवन डीएसएस क्या करता है, देखो नॉलेज से कैसे बढ़ेगी नॉलेज? जब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी यूज़र को, तुम जैसे यूज़र हो, दैट इज़ कंसिस्टेंट विद अ कंपनीज बिजनेस प्रोसेस एंड नॉलेज। ठीक है, तुम्हें अगर किसी कंपनी में काम करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना, कंपनी के बिजनेस प्रोसेसेस क्या है और नॉलेज क्या है, इन दोनों से ही कंसर्न रहोगे ना। अब हमारा डॉक्यूमेंट ड्रिवन। डॉक्यूमेंट ड्रिवन में क्या है? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। टाइप ऑफ, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का है ना ये टाइप डीएसएस। तो अब उसके बाद जो कि यूज़ करता है डॉक्यूमेंट्स को टू रिट्रीव डाटा। ठीक है ना, जब डॉक्यूमेंट्स जब तुम डालोगे अपने कंप्यूटर में डालते हो तभी तो वो डाटा को रिट्रीव करता है, पढ़ता है ना।
तो डॉक्यूमेंट ड्रिवन DSS इनेबल्स यूज़र टू सर्च वेब पेजेस। क्या करता है वो? सर्च करता है वेब पेजेस और डाटा बेसिस टू फाइंड स्पेसिफिक सर्च टर्म्स। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्स accessed by the document driven DSS include policies, procedures, meetings, minutes and corporate records। इजी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी। ये अच्छे से समझ आ गया ना कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज टू इम्प्रूव कंपनीज डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। फिर हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े जो कि सिर्फ 3 हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। और जो किसी टॉपिक में जो प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट के थ्रू, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।